मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा और आप देख रहे हैं समय भारत का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पहुंची हूँ गाजियाबाद में गोविंदपुरम में। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ के जो मौजूदा निगम पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करा है। 5 सालों में जो उन्होंने वादे किए थे, क्या उन वादों को पूरे किए या फिर नाम के ही वादे किए थे। आइए जानते हैं जनता की जुबानी। जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि गोविंदपुरम के ही एक पंडित मेरे साथ मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करा है। पंडित जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। आचार्य राम मोहन मिश्र, आई 603 गोविंदपुरम। अच्छा, ये बताइए पंडित जी, कितने सालों से आप गोविंदपुरम में रहते हैं? मुझे हो गए 4 साल। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों के दौरान किस तरीके का विकास करा है? अब विकास तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो समझ में आया कि जो रोड बनी है, जब से ये रोड बनी तब से तो और बुरा हाल हो गया है। और इतना बुरा हाल हो गया है कि नालियाँ बनाई हैं इन्होंने, नालियों में जो भी खर्च हुआ है समझ में नहीं आया। बिल्कुल ऐसी बनी है कि तुरंत टूट जा रही हैं और सभी के घरों का इतना नुकसान हुआ है कि सब ने अपने अपने आगे पैरा फुट आदि बनाए हैं दोबारा से, और ये नालियों में पानी उतना ही पर भरा हुआ है। यहाँ तो लोग बीमार हो गए, कुछ दिन में बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। और सारे सीवर तोड़ गए हैं, सीवर सब नालियों में भरे पड़े हैं। इतनी बदबू है जिसकी सीमा नहीं है। हमने सूचनाएं भी दी, सबको बताया भी, लेकिन कोई उपचार अभी तक हुआ नहीं। अच्छा पंडित जी, ये बताइए कि अपनी सारी समस्याओं को लेकर के अपने पार्षद जी के पास अब कितने बार गए हैं? कई बार गली वालों ने फ़ोन किया है, बुलाया है, हो जाएगा करके उन्होंने छोड़ दिया है, आगे उन्होंने कुछ किया नहीं अभी तक। तो उनका रवैया क्या रहता है इसके बारे में, जब लेकर जाते हैं अपनी शिकायत को? तो हो जाएगा, ये बात आती है सामने। अच्छा, तो ये बताइए पंडित जी, यहाँ के जो पार्षद है वो 5 सालों के दौरान कितने बार आप लोगों के साथ मौजूद रहते हैं? नहीं, गली में तो अभी तक हमको नहीं मिले हैं। बाकी उनका क्षेत्र है, आना जाना उनका बना रहता होगा, लेकिन हमसे उनकी मुलाकात हुई एक बार भी नहीं है। क्योंकि समय नहीं, जब वो आते होंगे हम नहीं मिलते होंगे, या हम मिलते होंगे तब वो आते होंगे, जैसा भी रहा। लेकिन आए या ना आए, लेकिन व्यवस्था उनको देखना चाहिए। अब जैसे नालियां जाम है तो उन्हें व्यवस्थाएं पार्षद जी को देखना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि से चुन करके वो जाते हैं, तो ये पहला कार्य उन्हीं का होता है कि वो जनता की बात सुने आकर। अच्छा पंडित जी, ये बताइए यहाँ पर लाइटों को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है? लाइटों के लेकर के व्यवस्थाएं ठीक चलती रहीं, लेकिन कुछ समय से तो बड़ा बुरा हाल है। इसकी भी हमने शिकायत लाइट वालों के यहाँ किया, कई जगह किया, लेकिन बस एक लाइट, मतलब गली में अगर 5 लाइटें हैं तो एक लाइट जल जाए तो भी भगवान भरोसे जल रही है, ये व्यवस्था है। अच्छा, और सड़कों को लेकर के? सड़क तो ठीक है, कहीं जहाँ भी गड्ढे हैं सड़क बन जाती हैं, लेकिन अगर त्वरित व्यवस्थाएं सही से नहीं होती कि मान लीजिए अगर नाली बनी थी तो नाली का आगे उसका जॉइंट होना चाहिए ताकि पानी नाली का बाहर जाए। अब इन्होंने क्या किया, अब सड़क बीच में फिर तोड़ करके चले गए। तो सड़क का भी यही हाल है कि बनी टूटी, बस यही चलता रहता है, मतलब सही कार्य कुछ नहीं है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि यहाँ के पार्षद जी काम तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके का काम करना चाहिए उसके हिसाब का नहीं करते हैं। हाँ, अब ये गलती पार्षद जी की है या व्यवस्था सरकार की है, ये तो नहीं हम बता पाएंगे। अच्छा। लेकिन फिर भी सारी जिम्मेदारी मेरे हिसाब से प्रतिनिधि को होती है, तो उनको देखना भी चाहिए। अच्छा पंडित जी, ये बताइए, जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा केसेस डेंगू के आ रहे हैं, तो इसको लेकर के यहाँ के पार्षद जी ने या फिर नगर निगम के द्वारा कितने बार छिड़काव किया गया दवाई को लेकर के? 1-2 बार आए हैं, ऐसा नहीं है। दवाइयों को छिड़काव महीने में या फिर साल में? धुआं भी हुआ है, अभी इसी टाइम इसी सीजन में आए हैं। इसी सीजन में आए 2 बार जी। हाँ। अच्छा, आपकी बार जैसे कि इलेक्शन जल्दी ही होने वाला है, तो अब क्या देखेंगे, चेहरा या फिर विकास? अब मैं तो यहाँ अभी पहली बार हूँ तो क्या देखूँगा, और ये तो जो सब देखेंगे गली वाले वही हम भी देख लेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के जो पार्षद जी है वो सरकार की योजनाएं से आप लोगों को कितने बार अवगत करवाते हैं? ऐसा है कि योजनाएं सभी को पता होती है, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बस सारी योजनाएं सरकार की सभी को आजकल पता होती हैं। सरकार ने वो व्यवस्था की है कि सबको पता है, लेकिन उनको आकर के बीच में अपनी रास्ताएं, गलियां, ये सब देखना चाहिए। ये जरूरी है। मैं यही कहूँगा कि पार्षद जी को अपनी गलियों का निरीक्षण करना चाहिए।
जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इनका कहना था कि यहाँ के पार्षद जी 5 सालों के दौरान काम तो करवाए, लेकिन जिस तरीके का उनको काम करना चाहिए उस तरीके का उन्होंने काम नहीं करवाया। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की राय लेते हैं। जैसे कि आप मेरे साथ देख सकते हैं कि गोविंदपुरम के ही एक निवासी और मौजूद है मेरे साथ, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। यूपी से ना। अच्छा सर, ये बताइए कि गोविंदपुरम में आप कितने सालों से रहते हैं? हम तो 13 साल से हैं यहाँ, 30 साल से। जी, तो सर ये बताइए कि कुछ समस्या है यहाँ पर जिससे आपको अभी भी सामना करना पड़ रहा है? यहाँ सीवर का, नाली का, ये जैसे ये सब खोखे वगैरह गिरा के चला गया है, ये सब का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये सब फिनिश नहीं कर पा रहे, काम नहीं कर पा रहे। तो ये बताइए कि आपने इन समस्याओं को अपने पार्षद जी के पास कितने बार जिक्र किया? हाँ, फोन तो किया, लेकिन बस हो जाएगा करते हैं। सुन के अनसुनी कर देते हैं। हाँ बस। अच्छा, तो ये बताइए कि 5 सालों के दौरान वो कितने बार आ चुके हैं आप लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए? आए हैं, 1-2 बार आए हैं, रोड बनाना था तो आए थे। उसके बाद तो फिर दिखाई दिया नहीं, फिर नहीं आए। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे कि इलेक्शन होने ही वाला है, तो आप क्या चाहते हैं अब की बार कि विकास को वोट देकर वोट दिया जाए या फिर चेहरे को देखकर वोट दिया जाए? विकास को देख के वोट ही दिया जाए। तो ये बताइए कि 5 सालों के दौरान में यहाँ पर सड़कों में क्या सुधार किया गया है? केवल सड़क बना है, आगे टूट फूट सही नहीं हुआ है, आगे से सही नहीं हुआ है। अच्छा, और सफाई व्यवस्था? सफाई नहीं हुआ है। सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है 5 साल में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए यहाँ के पार्षद जी या फिर नगर निगम के द्वारा कोई महीने या हफ्ता में दवाई की छिड़काव की जाती है? कभी कभी होती है, कभी कभी। हाँ, ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, तो ये बताइए कि अब की बार आप कौन से वो 2 मुद्दे होंगे जो भी यहाँ पे प्रत्याशी विजय रहते हैं, तो उससे क्या उम्मीद रखते हैं? कौन से वो 2 समस्या होंगे जो आपके वो समाधान करेंगे? नाली की समस्या, ये सफाई की समस्या जी, ये सब होना चाहिए। अच्छा, ये पेड़ों को सफाई, जड़ छटाई उठाई हो जाए, सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी जी जी। बिजली की दिक्कत होती है, बिजली करंट आ जाती है इसमें जी, तो क्या आप ये सारी समस्या का मौजूदा पार्षद जी के पास लेके नहीं बताया, लेकिन वो कहते हैं हो जाएगा। तो ऑफिस में लेकर जाते समस्या? नहीं, फोन से बात होती है। अच्छा, देखो हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता जी। तो मतलब ये बताइए कि 5 सालों में उन्होंने किस तरीके का विकास करा है? कैसा विकास करा है? रोड बनाने का उद्घाटन किया था उन्होंने। अच्छा, उसके बाद तो फिर और कोई खास विकास हुआ नहीं। अच्छा, जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि सर का कहना था कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद उन्होंने 5 सालों में काम तो करवाए, लेकिन जिस तरीके का काम करवाना चाहिए उस तरीके का उन्होंने काम नहीं करवाए। इनको उम्मीद है कि अब जो भी प्रत्याशी यहाँ पर विजय रहते हैं वो मेन समस्या इन लोगों की नाली को लेकर के और यहाँ पर जो तार वार ये पेड़ को छटाई हो, ये समस्या ज़्यादा है। इनको उम्मीद है कि जो भी पार्षद विजय रहते हैं इन सारी समस्याओं का हल करेंगे। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की समस्या को जानते हैं। देख सकते हैं कि मेरे साथ गोविंदपुरम के ही एक निवासी और मौजूद है, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनकी राय लेते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सूरज है। अच्छा सर, ये बताइए कितने सालों से आप गोविंदपुरम में रहते हैं? मेरा बर्थ यहीं हुआ है गोविंदपुरम में और मुझे अराउंड 20 साल हो गए। अच्छा, तो सर ये बताइए कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद है उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करा है? काम तो करते हैं वो, बस वही है, याद दिलाना पड़ता है थोड़ा, जैसे सिस्टम है आपको भी सबको पता ही है। तो काम तो होता है पर वही है, स्लो होता है, थोड़ा डिले भी हो जाता है। अच्छा, वैसे कोई इशू नहीं होता। तो ये बताइए कि साफ सफाई को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है 5 सालों के दौरान? वही है, सफाई होती है, कभी नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा सड़कों पे ढेर लग जाता है, जहाँ पर नहीं लगना चाहिए वहाँ भी लगता है, पर वही है, थोड़ा समय लगता है चीज़ों के लिए। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के जो पार्षद जी है वो कितने समय आप सभी के साथ मौजूद रहते हैं? यहाँ तो कम ही आना हो पाता है उनका, वैसे तो नहीं आते। अच्छा, 5 सालों में कितने बार आ चुके हैं वो? हार्डली 1 बार 2 बार मुश्किल ही। वोट मांगने के लिए? हाँ, वो तो देखो सभी आते हैं वोट के टाइम पे, तो उनका कोई नया नहीं है, सभी आते हैं वोट के टाइम पे। सर ये बताइए कि 5 सालों में सड़कों को लेकर के क्या विकास किया गया? इस सड़कें तो बनी है, अच्छे से बनी है सड़कें, हर जगह की बनी है, सड़क की कोई इशू नहीं है। और नालियों की साफ सफाई? नालियाँ देखो कहीं बंद रहती हैं, कहीं खुल रहती हैं। खुलती हैं तो पानी है वही फ्लो के लिए, पर अधिकतर देखोगे तो नालियाँ बंद मिलेंगे आपको। सर ये बताइए कि जब वो अपनी शिकायतों को लेकर अपने पार्षद जी के पास आते हैं तो उनका रवैया कैसा होता है?
नहीं, वो तो ठीक है, जब शिकायत लेके जाते हैं तब उसका समाधान हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं तो होता। उसमें कोई टाइम लगाते हैं या फिर हाल ही में ही कर देते हैं? जल्दी हो जाता है, 1-2-3 दिन हार्डली उसके अंदर रिस्पॉन्स आ जाता है उनकी तरफ से। सर, ये जैसे कि आप जानते होंगे डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे थे, तो उसको लेकर के पार्षद जी ने हफ्ते में या फिर महीने में कुछ फॉगिंग का छिड़काव वगैरह? हाँ, यहाँ पर होता है छिड़काव, नालियों की सफाई भी होती है, और जैसे होता है शाम को मशीन आती है मच्छर मारने की, तो वो भी प्रॉपर्ली होता है यहाँ पे। तो सर, अब की बार क्या चाहते हैं, फिर से यही विजय रहे यहाँ पर? हाँ, काम को देख कर? हाँ, पहले से तो बेटर है। अच्छा। पहले से सिचुएशन अच्छी है। अच्छा, ठीक है। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि सर का कहना था कि यहाँ के पार्षद जी ने 5 सालों के दौरान काफ़ी विकास करवाए, चाहे हम साफ सफाई को ले लें या फिर सुरक्षा को ले लें। इनका कहना है कि पार्षद जी ने जब भी उनके पास कोई समस्या को लेकर के जाते हैं तो वो उन समस्याओं को सुनते हैं और जल्द से जल्द उस समस्याओं का समाधान करते हैं। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की समस्याओं को सुनते हैं। हम आप पहुँचे हैं गोविंदपुरम की सड़कों पर, तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि यहाँ के जो मौजूदा पार्षद उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक निवासी मौजूद है गोविंदपुरम के ही, तो आइए इनसे बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। दलवीर सिंह है जी। अच्छा, ये बताइए कि गोविंदपुरम में आप इस एरिया में कितने सालों से दुकान लगा? 22 सालों से दुकान लगा रहे हैं जी, प्रेस की। जी। तो ये बताइए कि आपको यहाँ के जो मौजूदा पार्षद उन्होंने 5 सालों में किस तरीके का विकास करा है? बहुत अच्छा विकास कराया जी पार्षद जी ने। अच्छा, किन्हीं वो समस्या जिनको आपको सामना करना पड़ा? वो समस्या हमारी ठीक है जी, पक्का ठीक होना चाहिए प्रेस का, जो लोग धमकी देते हैं हटाने की। जी, तो क्या आपने इन समस्याओं को पार्षद जी से यहाँ पे कभी जिक्र नहीं किया? जी नहीं किया। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ के जो पार्षद जी वो कितने बार यहाँ पर आते हैं आप लोगों की समस्या को जानने के लिए? वो तो आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं गली कौन सी खराब है, क्या है, विकास कराते रहते हैं। जी। और सर, ये बताइए कि 5 सालों में यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था कैसे की गई है? बहुत अच्छी है, पिछली सरकार में बहुत अच्छा हुआ जी। अच्छा, मतलब पिछली सरकार से इस सरकार ने काफी बदलाव किया जी। अच्छा, जैसे सड़कों को ले लो, उसके ऊपर क्या काम किया है? बहुत अच्छा काम हुआ है, साफ सफाई है, नई सड़कें बनी हैं, चौड़ी बनी हैं। अच्छा, बहुत अच्छा विकास हुआ है। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था कैसी है? लाइटिंग की व्यवस्था बहुत अच्छी है जी। अच्छा, 24 घंटे लाइट आती है यहाँ पे, जाती नहीं है। वो 10-20 मिनट की चली गई बात अलग है, वैसे जाती नहीं है जी। तो ये बताइए कि जो सरकार की योजनाएं निकलती है, यहाँ के पार्षद जी उस योजना से आपको कितने बार अवगत करवाते हैं? योजना के बारे में अब गरीब आदमी से तो अवगत कौन कराते हैं। अच्छा, पर ये बड़े बड़े आदमी अवगत होते रहते हैं। हमारा तो पहले नंबर प्रेस का ही काम है जी, टाइम ही ना मिल पाता उनके पास मिलने का, इतना तो खैर हाँ आदमी अच्छे हैं, वैसे बढ़िया हैं। अच्छा, ये बताइए कि कभी वो कोई भी समस्या हो जिसको आपको सामना करना पड़ा, आप उस समस्या को अपने पार्षद जी के पास लेके गए हो, उन्होंने अनसुना कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, उन्होंने अनसुना कभी ना करा। जी। तो अब की बार आप क्या चाहते हैं, दोबारा से वही यहीं के पार्षद बनते रहे? हाँ, हम तो यही चाहते हैं, वही बनते रहे दोबारा भी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो क्या यहाँ पर हफ्ते या महीने में दवाई का छिड़काव किया जाता है? दवाई का छिड़काव तो जी कम से कम मेरे अंदाज में 5-6 महीने हो गए तब हुआ। अच्छा, उसके बाद तो जी हमारी नज़र में ना हुआ जी। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में यहाँ के पार्षद जी ने आप लोगों को किस तरीके की सहायता की थी? पार्षद जी ने बहुत अच्छी सहायता की, राशन भी बांटा जी, चावल, आटा, दाल, बहुत अच्छी उन्होंने जो सुविधा दी जी। अच्छा, मतलब उनके काम से आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं जी। अच्छा। हाँ जी। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इनका कहना कि यहाँ के जो पार्षद जी थे उन्होंने 5 सालों में काफ़ी चीज़ों का विकास करा है। आप मेरे साथ देख लीजिए, कोरोना काल का ही बात कर लेते हैं हम। कोरोना काल में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था लोगों को, लेकिन यहाँ के पार्षद जी ने यहाँ के लोगों को राशन भी बंटवाया था ताकि लोगों को एक टाइम का खाना मिल सके। तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की समस्या को सुनते हैं। अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम सीमा है। अच्छा, कितने सालों से आप यहाँ पर रहते हैं? कई सालों से हैं, शॉप मेरी 6 महीने से है। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने 6 महीने में देखा यहाँ कोई सुविधा नहीं है, लाइट रात को ऑन नहीं होती है, सारी खराब पड़ी हुई हैं, अंधेरा रहता है, फ़ोन वोन छीन के भाग जाते हैं यहाँ से लोग। अच्छा। और गंदगी रहती है, मट्टी अंदर जाती रहती है, झाड़ू के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सीवर वाले आते हैं वो खोद खाद के चले जाते हैं, मतलब मच्छर गंदगी
सारा मतलब बेकार ही है। तो ये बताइए कि यहाँ के पार्षद जी से आपने ये शिकायतों के बारे में कितने बार शिकायत की, समस्या को करते हैं यहाँ के लोग जाके शिकायतें आते हैं चले जाते हैं। क्या रवैया रहता है इसको लेकर के? हमने तो आज तक कोई झाड़ू वाला भी नहीं देखा यहाँ जी, तो आप समझ सकते हो क्या। अच्छा ये बताइए कि 5 सालों में किस तरीके का विकास किया गया है यहाँ पर? विकास देखो इस वाली रोड पर तो ये कि अभी ये 4 दिन पहले सड़क बनी है, अब आप देख रहे हो इसकी हालत क्या है, पता नहीं क्या मटेरियल लगाया कैसा लगाया, आप खुद देख लीजिए। 4 दिन पहले बनी है ये। जी। ये पीस यहाँ से वहाँ तक 4 दिन पहले बना है। अच्छा। अब आप इसकी हालत देख सकते हैं 4 दिन में, तो एक बारिश के बाद इसकी क्या हालत होने वाली है आप भी समझ सकते हो। तो मतलब 5 सालों में सफाई व्यवस्था इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है? नहीं है। तो अब क्यों क्या चाहते हैं अब जो भी पार्षद यहाँ पर रहते हैं मौजूदा, तो उनसे क्या वो 2 में समस्या होगी जो समस्या का आपका समाधान करेंगे? वो सबसे पहली बात तो देखो साफ सफाई है, साफ सफाई तो होनी चाहिए जी। साफ सफाई नहीं होगी, जगह जगह पानी भरा रहता है, उससे मच्छर होते हैं, मच्छरों से आपको पता ही है बीमारियां फैलती हैं, डेंगू मलेरिया। दूसरी यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम है, अंधेरा रहता है पेड़ों के नीचे, तो फोन छीन के भाग जाते हैं, चोरी चकारी सब होती ही रहती है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए जैसे कि डेंगू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो इसको लेकर के यहाँ के पार्षद जी ने हफ्ते या फिर महीने में कितने बार छिड़काव किया है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया, एक बार भी नहीं जी, हमने तो देखा नहीं। अच्छा ये बताइए 5 साल में कितने बार वो आ चुके हैं यहाँ पर आप लोगों की समस्या को जानने? मैंने देखा ही नहीं है। आपको नहीं पता यहाँ का पार्षद कौन है? मैंने देखा ही नहीं कभी। अच्छा जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि इनका कहना है कि इनको यही नहीं पता यहाँ का पार्षद कौन है, क्या वो वजह है कि इनको ये नहीं पता कि पार्षद क्या, यहाँ के पार्षद इन लोगों के समय मौजूद नहीं रहते जब इनको किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्या यहाँ के पार्षद इनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते? तो आइए ऐसे ही और भी लोगों से बात करते हैं और भी जनता की राय लेते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। दीपक चौरसिया। अच्छा सर ये बताइए कितने सालों से हम यहाँ पे रहते हैं? आई थिंक मेरे को हो गए 5-6 साल हो गए मुझे यहाँ पे। अच्छा यहाँ के गोविंदपुरा में कुछ मुख्य समस्या बता सकते हैं जिसका सामना आपको करना पड़ रहा है? सामना क्या, मैं 5-6 साल से अगर मैं बात करूँ, अगर हल्की सी भी बारिश हो गई यहाँ पे, ये समझ लो सबसे ज़्यादा सीवर की यहाँ समस्या, पानी का यहाँ निकास नहीं अच्छे से। जी। अभी लेटेस्ट यहाँ पानी का भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे, अभी यहाँ सीवर थोड़ा सा ख़राब हुआ था, इनका क्या हुआ था 8-10 दिन बाद इनका सही हुआ, मतलब उसमें भी पानी निकाल के उन्होंने बाहर किए, तो ये समझ लो पूरा का पूरा भी ये रोड बना, हाल फिलहाल में रोड बना, ये 2-3 दिन पहले बना रोड ये। अब रोड की हालत देख सकते हो किस तरीके से हुई पड़ी है। तो ये बताइए यहाँ के पार्षद जी कितने बार आते हैं आप लोगों की समस्या को जानने के लिए? यहाँ के जो पार्षद है वो कितने बार आ चुके हैं आप लोगों की समस्याओं को सामना के लिए? पार्षद जी तो देखो समस्याओं के लिए तो मैं कह नहीं सकता, और आते जाते तो रहते हैं, अब समस्या का निदान ही ना हुआ तो उनका आने जाने का कोई मतलब भी तो नहीं है। तो जब वो आते हैं उनसे अपने समस्याओं को जिक्र करते हैं तो उनकी राय क्या रहती है, रवैया कैसा रहता है? रवैया तो यही है उनका कि चलो ठीक है, हाँ जी हो जाएगा, काम हो जाएगा। जो समस्या है वो वाली बात भी बोल दो। अभी यहाँ तो बिजली विभाग वाले पे 1-2 बार कंप्लेंट हुई, खंभे जो है इन पे करंट आता, अभी बारिश हो जाए, इस पे पूरी अर्थ आ जाएगी इस पे, ठीक है। अच्छा अर्थ आज इस पे भी आ जाते, उस पे भी अर्थ आ जाए। अभी नॉर्मली अगर ये लोग आते हैं देखते हैं कहते भैया कोई अर्थ ही नहीं है, अरे भैया बारिश होगी तो इसमें अर्थ भी पकड़ लेती है, इस चीज़ के लिए इनका कोई निदान नहीं हुआ अभी तक। तो फिर इसके बारे में अपने पार्षद जी से कभी जिक्र किया है? पार्षद जी से नहीं है, पार्षद जी से मोहल्ले वालों ने कई बार कहे हैं, और हमने तो बिजली विभाग वालों से भी कई बार इस बात को लेके कहे हैं। तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई क्या है, 3-4 बार तार टूटा, आते हैं, तार चेंज करके चले जाते हैं यहाँ से। अच्छा मतलब अभी जैसे पहले था वैसे बस काम चलाऊं, काम करते हैं बस। तो अब की बार आप क्या चाहते हैं, जो अभी पार्षद यहाँ पर विजय रहते हैं, जो भी विजेता यहाँ पर होते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? क्या वो 2 समस्याओं की जिसका समाधान करेंगे? वो समस्याओं की क्या उम्मीद यही है भैया, आए काम को देखें और जो जनता के बीच में है काम उसको निदान करें, उसको सही तरीके से काम को निपटाएं। शाम को 8 बजे मैं शॉप क्लोज करके जाती हूँ, कहीं लाइट है कहीं नहीं है, जाते में डर भी लगता है। जी तो इस लाइट की समस्या के बारे में कभी ये पार्षद जी से जिक्र नहीं किया है लोगों ने, लेकिन बस वो ये कह देते हैं कि हो जाएगा। अब आप खुद देख लीजिएगा, 8 बजे और एक इंटरव्यू ले लीजिए आप, रात को पता चल जाएगा कहाँ लाइट है और कहाँ नहीं है। जैसे कि आपने मेरे साथ देखा कि लोगों का कहना है ना ही तो यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था की गई है, ना ही यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई। इन लोगों का ये भी कहना है कि अगर बारिश तेज़ हो जाए या फिर बारिश ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर जो आपने देखा मेरे साथ कि बिजली की जो तार है इस पर करंट भी आता है, इससे काफ़ी लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। तार के चक्कर में यहाँ पर पेड़ में भी करंट आता है जिससे कि काफ़ी लोगों की इससे मौत भी हो सकती है।
इन्होंने इसके बारे में काफ़ी बार पार्षद जी से शिकायत भी की, लेकिन इसके ऊपर ना ही हम मौजूद थे गाजियाबाद के वार्ड नंबर 62 के गोविंदपुरम में, जहां पर हम लोगों ने जाना कि जनता की मुख्य समस्या क्या थी, जहां पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ के जो निगम पार्षद उन्होंने 5 सालों के दौरान किस तरीके का विकास करवाया। खैर ये कार्यक्रम तो ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए समय भारत।